हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है गुणनखंड यानी फैक्टर्स। इसे जो हम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। इसकी लगभग 3 क्लास होंगी, वो भी ज़्यादा शॉर्ट होंगी, लॉन्ग नहीं होंगी, ठीक है ना। तो आज जो क्लास होगी वो बेसिक क्लास है इसकी गुणनखंड की। इसे हम अच्छे से करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो, अभाज्य संख्या दोस्तों वे होती हैं जिसके ओनली 2 गुणनखंड हो। मतलब जैसे कोई संख्या, एक तो 1 से कटनी चाहिए और एक अपने आप से, मतलब बस 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। देखो कैसे, जैसे कि अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। देखो, हम योग याद करेंगे कि 1 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। देखो, 1 जो कटेगा दोस्तों ओनली 1 से ही कटेगा, यानी इसके क्या गुणनखंड हुए? एक। ये एक ये वाला नहीं है, एक है ये, मतलब इसका एक ही गुणनखंड है। 1 ओनली 1 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता, ठीक है। और देखो 2 जो होगा, एक तो 1 से कटेगा और एक किससे कटेगा? अपने आप से। एक अपने आप से कटेगा, मतलब 2 से भी अपने आप से। तो इसके कितने फैक्टर हुए? 2, इसका 1। और प्राइम नंबर कितने कहते हैं? प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? जिसके 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर हो, आई बात समझ में? तो इसका 1 फैक्टर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके 1 और 2, इसके 2 फैक्टर हुए, तो ये प्राइम नंबर है। बात करते हैं हम 3 की। तो देखो 3, हाँ एक बात याद रखना, जितनी भी संख्या हैं वो 1 से जरूर कटेंगी। आई बात समझ में? तो देखो 1 से सारी सारी ही संख्या कटेंगी। जैसे कि यू है 3, 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब किससे कटेगा? 2 से कटेगा, बताओ। 2 से नहीं कटने का। 3 से कटेगा। तो देखो ये इसका फैक्टर नहीं मानने के, क्योंकि 2 से नहीं कटने का, तो इसे कैंसिल आउट ही कर दो। तो इसके कितने फैक्टर हुए? 1 2। तो ये भी प्राइम नंबर हुआ। समझ रहे? जिस पे राइट लगा रहा हूँ मैं प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं हम 4 की। देखो 4 किससे कटेगा? 1 से तो हमेशा कटेगा, क्योंकि 1 से सारी संख्या कटती हैं। और 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटने का, 4 से कटेगा। कोई भी संख्या हो, एक तो 1 से हमेशा कटेगी और अपने आप से ज़रूर कटेगी। और ये किससे कटेगा? 4 से। तो देखो इसके कितने फैक्टर हुए? 1 2 3। तो बताओ, जिसके 3 फैक्टर, मैंने क्या लिखा? प्राइम नंबर उन्हें ही कहेंगे जिसके 2 फैक्टर होंगे। इसके 3 फैक्टर ये नहीं है, ठीक है। बात करते हैं 5 की। 5 किससे कटेगा? 1 से तो हमेशा कटेगा, ठीक है। ना 2 से कटने का, ना 3 से, ना 4 से, और 5 से कटेगा। तो ये अपने आप से कटेगा। इसके कितने फैक्टर हुए? 2। तो ये प्राइम नंबर है। तो बात आई समझ में? आप ऐसे आगे तक काट के देखना, मतलब जिसके 2 बॉक्स बन जाए। जैसे मैंने ये बॉक्स बना रखा, अगर अच्छे से समझा, जैसे बॉक्स हैं, ये प्राइम नंबर है। जिसके 2 बॉक्स बने, यहाँ 3 बॉक्स बने, ये प्राइम नंबर है। ऐसे आप 6 का करके देखते हैं। देखो 1 से कटेगा, हाँ जी। 2 से कटेगा, हाँ जी। 3 से कटेगा, हाँ जी। 4 से नहीं कटने का, 5 से नहीं कटने का, मतलब 6। और किससे कटेगा? अपने आप से कटेगा, 6। तो कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4। इसके कितने हुए? 4। तो ये दोस्तों प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर एक कब होता? अगर इसके 2 फैक्टर होते, जैसा कि ये और यहाँ ये वाले, समझ गए? जिसके अगर 2 बॉक्स हैं वो प्राइम नंबर है, जिसके 2 से अधिक है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों हम फैक्टर पे। आज जो हमारी क्लास है वो बेसिक क्लास है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो फैक्टर कैसे कहते किसे हैं? जैसे कि 6 है, ठीक है। अगर पेपर में ये आ जाए कि इसके कंप्लीट फैक्टर बताओ, यानी ऑल फैक्टर बताओ क्या होते हैं, तो देखो फैक्टर का मतलब कि यह संख्या किस किस से कटेगी, किस किस से भाज्य है। तो देखो ये 1 से भाज्य है, हाँ जी। 2 से, हाँ जी। 3 से, जी। 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 6 से है, हाँ। तो टोटल इसके कितने फैक्टर हुए दोस्तों? 1 2 3 4। कितने फैक्टर हुए इसके? 4 फैक्टर हुए। आई बात समझ में? तो 6 के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। तो अब एक बात बताओ आप, अगर पेपर में ये आ गया 100 के फैक्टर बताओ टोटल, ये 6 था, छोटी संख्या थी, आप ऐसे निकाल सकते हो, टाइम कम लगेगा। लेकिन 100 आ गया, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर इस तरह से आ गया कि 1000, इसके 10,000 के फैक्टर बताओ या 1000 के फैक्टर बताओ, तो बताओ अगर आप ऐसे करोगे तो टाइम अधिक लगेगा। समझ रहे हो? तो देखो हम क्या सीखेंगे, हम यही सीखेंगे कि चुटकियों में फैक्टर कैसे करें, ठीक है। ये आज हमारा टॉपिक यही होगा, सही है। तो देखो फैक्टर करते कैसे हैं, मैं तो आपको 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो शॉर्ट ट्रिक और एक लॉन्ग ट्रिक। देखो जैसे कि हमें करने हैं 16 के फैक्टर, एक तो इस तरह से करते हैं फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले किससे काटना? 2 से। ये 2 से काटा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? 4 से काटते हैं। प्राइम नंबर मैंने इसलिए सिखाया आपको, आपको प्राइम नंबर से काटना है। यहाँ यहाँ 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऐसा, ठीक है। अगर कुछ बच्चे से ऐसा काटेंगे 4 से, ऐसा 4 चौक 16 और 4 से
1। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। हमें काटना है, प्राइम नंबर आने चाहिए, ये बात याद रखना, इसीलिए मैंने प्राइम नंबर सिखाया आपको। प्राइम नंबर होते क्या हैं, तो देखो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। यानी 16 के क्या फैक्टर हुए, 16 के फैक्टर दोस्तों ये हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 16 के फैक्टर ये हुए, ये फैक्टर करने हैं। अब जो मैं आपको, जो ये आपकी क्लास होगी कि ऑल फैक्टर कैसे निकलेंगे, इसमें दोस्तों 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि ऑल गुणनखंड बताओ, यानी फैक्टर बताओ, अभाज्य फैक्टर बताओ गुणनखंड, और सम गुणनखंड बताओ, और विषम गुणनखंड बताओ, यानी 4 तरह के क्वेश्चन। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से फैक्टर कैसे करते हैं। तो एक तो लॉन्ग विधि होगी ऐसे करना, लेकिन एक होता है ट्री मेथड, उसे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि 16 है, यूँ देखो इसके ये 2 फैक्टर, ये 4 फैक्टर आए। अब यहाँ देखो 16 है, इसे तोड़ना ट्री के रूप में। कैसे, यहाँ के 2 में काय की गुणा करें, 16 बन जाए 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। इनकी दोस्तों आपस में गुणा ऊपरली संख्या आ जानी चाहिए, 2 अट्ठे 16, इसे कहते हैं ट्री मेथड। ये तो टूटने का नहीं, अगर तोड़ोगे तो 1 इंटू 2 बस, लेकिन ये टूटेगा। ये किस में टूटेगा, यहाँ 2 है, यहाँ क्या आएगा 4, 2 चौक 8, ठीक है। फिर ये टूट जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखो फैक्टर क्या है हमारे, अभाज्य संख्या कौन सी है यहाँ, ये ही है दोस्तों अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या में टूटे वही फैक्टर हैं। तो देखो इसमें टाइम ज़्यादा लगा, इसमें टाइम कम लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो। और देखो जैसे कि हमें 32 के करने हैं, ठीक है, इसे कैसे करेंगे, 2 से। ये जो हम फैक्टर करते हैं ना, ये एक टाइप का भाग ही है। देखो कैसे, जैसे हम 32 को 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 उतार लिया, 2 छिक्का 12, तो कितना है 16। जब हम 2 को 32 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा 16, यानी एक टाइप का भाग है ये। आगे बात समझ में। अब देखो एक बात और याद रखना, जैसे हम 2 से काट रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, 2 अट्ठे 16। जब आप 2 से काट रहे हो तो यहाँ जो संख्या होगी हाफ होगी, यानी 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, समझ रहे हो। अब जब हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 8 का हाफ कितना होता है 4। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 का हाफ 2, ठीक है। अब 2 से 2 एकम 2, 2 का हाफ 1। आई बात समझ में। अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते, गलती कहाँ करते ये भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो जिस बच्चे पे आते हैं, ठीक है, वो बच्चा बिल्कुल गलती नहीं करेगा, लेकिन जिसका बेस क्लियर नहीं है वो इसमें गलती करता है। अगर मैं ये नहीं बताता कि यहाँ 2 से काटने पर हाफ होता है, तो देखो गलती कैसे होती है। मैंने अधिकतर बच्चे देखे हैं गलती करते हुए। जैसे हमें 2 से काटना, ठीक है, तो 2 एकम 2, क्या बचा 16, 2 अट्ठे 16, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। आए बात समझ में, क्योंकि 2 एकम 2। अब ये जो आगे संख्या है ये दोस्तों 1 से छोटी है। जब आप इस तरह से भाग देते थे, अगर संख्या छोटी रहती थी तो यहाँ एक 0 लगाने के बाद फिर दूसरा अंक उतारते थे। आई बात समझ में। देखो कैसे हुआ ये, इसे अच्छे से समझो। 216, 2 से भाग करना मतलब ऐसा, ठीक है। 2 एकम 2, कट गया, कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, हम एक अंक उतारेंगे, मतलब 1। अब ये जो 1 है 2 से छोटा है, अगर यहाँ संख्या इससे छोटी होती है, इससे छोटी होती है यहाँ, तो एक अंक और उतारते हैं 16। लेकिन जब 2 अंक हमने एक साथ उतारे तो यहाँ दोस्तों 0 आती है। आई बात समझ में, भाग करने में। अब क्या होगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है, ये आ गया। तो क्या हुआ, जब हमने इसे भाग दिया 2 से तो यहाँ क्या आया 108। लेकिन जिसका बेस क्लियर नहीं है वो क्या लिख रहा है यहाँ 18। आइए समझ में गलती। तो देखो जब आप 2 से करोगे तो इस संख्या का हाफ होना चाहिए। आप ये बताओ 216 का हाफ 18 होता है, मतलब कि आधा। क्या 216 का आधा 18 होता है? आप कहोगे नहीं। 216 का आधा आप भी आइडिया लगाओ 108 ही होता है, ठीक है। 108 की 2 में गुणा करेंगे 216 आएगा, तो यहाँ 108 आएगा। आई समझ में। तो ये भी चेक करना आप, कभी जल्दी जल्दी में इसका हाफ हुआ हो ना हुआ, आपके गुणनखंड गलत आएंगे। तो आज की क्लास हमारी यही है कि बेस बताना, कहाँ बच्चे गलती करते हैं और कैसे गुणनखंड जल्दी करते हैं, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब अगर हम 16 से 32 के गुणनखंड ट्री मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो जैसे कि ये 32 है, तोड़ो इसे, 2 में काय की गुणा करें, यहाँ 2 ही आएगा। आप कहोगे यहाँ 3 क्यों नहीं आने का, क्योंकि दोस्तों 3 से 32 नहीं कटता। आई बात समझ में। एक बात और सीखो, जो संख्या 2 से कटेंगी वो कौन कौन सी कटेंगी, अंतिम अंक। ये बात भी दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंतिम अंक मतलब यदि, यहाँ यदि और लगाओ,
यदि अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिसका अंतिम अंक ये संख्या होंगी या एक अंक की होंगी तो ये होंगी, तो वो ही संख्या 2 से कटेगी, वरना 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी। कैसे? जैसे कि संख्या कितनी भी बड़ी हो दोस्तों, ये है, यहाँ बताओ इसका अंतिम अंक क्या रहा, आप कहोगे 1, तो ये बताओ क्या इसमें 1 है? नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटने की। ठीक है, आप बेवजह टाइम वेस्ट करोगे, ये संख्या 2 से नहीं कटने की। ठीक है, ये आइडिया होता है। अब बताओ यहाँ लास्ट में क्या आ रहा, 2, यहाँ 2 है, आप कहोगे हाँ, तो ये संख्या 2 से हमेशा कटेगी। ठीक है, ये बात आप याद रखना, कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस आपको लास्ट का अंक देखना। ठीक है, जैसा कि ये हुआ, ये 2 से कटेगी, बहुत बड़ी संख्या, आप काट के देखोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। आप लास्ट का अंक देखो 6, आप कहोगे यहाँ 6 है, तो क्वेश्चन हो गया फिक्स। समझे? तो मतलब हाँ ये 2 से कटेगी। आई बात समझ में? तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, जैसा कि 32 है, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 में काय की गुणा करें 32 आ जाए, आप कहोगे 16 की, तोड़ लो। ऐसे 16 को तोड़ लो, यहाँ 2 काय में गुणा करा है 8 की, 2 अट्ठे 16, फिर इसे तोड़ो, 2 है, काय में गुणा करें जो 8 आ जाए 4 की, 2 चौक 8, इसे तोड़ो, 2 में काय की गुणा करें 4 आ जाए 2 की जी। अब देखो कितने आए, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं ये दोस्तों, ये नहीं आने कि मैंने क्या बताया, जो अभाज्य संख्या में, यहाँ अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 फैक्टर आए। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, आई बात समझ में? मैं जो अधिकतर करता हूँ मैं इस विधि से करता हूँ। ठीक है, और देखो अगर आपको एक बार वीडियो समझ में ना आए तो दोस्तों आपको 2 बार ज़रूर देखनी है। देखो एक बात आप याद रखना, जैसे कि हमारा 10 है, ये 0 है, जहाँ भी 0 होगी लास्ट में उसका क्या मतलब है, इसके अंदर एक तो 2 छुपा है और एक 5 छुपा है। ठीक है, कैसे? 2 पंजे कितने होते हैं? 10। यानी यदि आपको 0 मिले तो उसका डायरेक्ट ही आपको क्या करना है, 0, जैसे 0 का मतलब ओनली 0 ना मिले, समझिए, संख्या के बाद में 0 हो, तो 0 का क्या मतलब है, उसमें एक 2 है एक 5 है। ठीक है, इसका क्या महत्व अभी समझोगे। अब अगर मैं ऐसे कहूँ, आप कहोगे जी भाई जी इसमें 2 0 हैं, इसका क्या मतलब है, इसका आप बताओगे ऐसा, जैसे कि 1 गुणा एक 0 का मतलब 2 गुणा 5, और इस 0 का मतलब 2 गुणा 5, और ये 7 गुणा है ही, ये बिल्कुल गलत हो गया। मैं जो 0 की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ दोस्तों लास्ट में 0 होनी चाहिए, समझ गया, संख्या के लास्ट में। तो देखो आई बात समझ में, ये बात आप याद रखना। अब जैसे कि एक क्वेश्चन लास्ट ले रहा हूँ मैं, जैसे कि मान के चलो हमें करने 100 के गुणनखंड, किसके? 100 के, लास्ट 0, इसे दोनों विधि से करके बताऊंगा मैं आपको। 2 से काटेंगे इसे, आप कहोगे 2 से, कि ये कैसे पता चलता है कि 2 से कटेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने भी यहाँ आपको लिखवाया है जिसका अंतिम अंक ये होगा कि वो 2 से कटेगा। अंतिम अंक यहाँ 0 आ रहा, मैंने भी यहाँ 0 लिखवाया था। सही है, तो देखो 2 पंजे 10, 2 से काटने पर हाफ होता है, हाँ जी, 100 का आधा 50, समझे? फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, एक यहाँ हो गया, 2 पंजे 10, ये समझाने के लिए लगा रहा हूँ मैं। तो 50 का आधा 25 होता, हाँ जी। अब आपका, अब देखो क्या 2 से कटेगा, बताओ, इसका अंतिम अंक यहाँ 5 आ रहा। यहाँ जो मैंने अभी बताया था, ये जो लिखवाए थे मैंने 0 2 4 6 8, क्या अंतिम अंक 5 है? यहाँ 5 है नहीं, लेकिन यहाँ है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा? 5 से। आप कहोगे भैया ऐसे 25 से काट दो, कि 25 से कम 25, नहीं, क्योंकि दोस्तों 25 जो संख्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ जो लिखी जाएंगी वो अभाज्य संख्या लिखी जाएंगी। कभी आप करो कि 25 से कम 25 ज़्यादा जल्दी में हो, अरे बात समझ में, यहाँ 25 नहीं लिखा जाने का, यहाँ 5 से काटेंगे हम, 5 एकम मतलब 5 पंजे 25, ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब इसके जो फैक्टर आए 100 के, क्या आए देखो, 100 के जो फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 100 के ये फैक्टर आए। अगर वो ये कहे कि सभी फैक्टर बताओ, यानी सभी गुणनखंड बताओ, तो आप 4 मत कहना। ये जो हमारी क्लास है, अगली क्लास है, यानी पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, उसे मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि चारों फैक्टर कैसे निकालते हैं। और तीसरा जो पार्ट होगा उसमें मैं बताऊंगा कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों का योग, सम का गुणनखंडों का योग, उसे करेंगे हम थर्ड पार्ट में। तो देखो ये बात समझ में आ गई। अब जो हम करेंगे इसकी ट्री मेथड, यानी शॉर्ट ट्रिक। कैसे? मैंने आपको अभी बताया था, एक 0 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 5, इसे लिख लेंगे हम 10 गुणा 10, लिखेंगे ना लिखेंगे, 10 दाम 100,
इसे तोड़ लेंगे हम 2 × 5 में, इसे तोड़ लेंगे हम 2 × 5 में, तो देखो ये आ गई। गुणा में चाहे आगे पीछे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे 2 है, 2 2 और 2 यहाँ 2 बार आया, यहाँ भी 2 बार है। 5 एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, 2 बार है, 2 बार ये रहा। तो चाहे आगे पीछे हो, बात यही है। ये हमने ऐसे करा और यहाँ हमने ऐसे करा, ठीक है। अगर मान के चलो ये ऐसा होता, ठीक है, आप ऐसे नहीं करना, ठीक है। आप बताओ कैसे करते। यहाँ लिखते 9, यहाँ लिखते 100 है, 2 जीरो ये, 1 जीरो का मतलब 2 × 5 और 2 × 5, ठीक है। और 3 9 की जगह क्या लिख देते। जब आप कर लोगे तो 9 को भी पता क्या लिखोगे, आप डायरेक्ट ही लिख दोगे। 9 का मतलब 3 × 3। तो बताओ एक लाइन में फैक्टर हुए ना हुए, बताओ आप ही। 3 × 3 = 9 और 2 पंजे 10, 1 जीरो, 2 पंजे 10, 1 जीरो, यहाँ जीरो आएगा, गुणा का निशान आएगा। आई बात समझ में। देखो जैसे कि 60 होता, इसके कैसे करते। 6 का क्या मतलब है, 2 × 3, 2 × 6, तो 2 × 3, ठीक है। इस जीरो का क्या मतलब है, 1 2 और 1 5। बताओ एक लाइन में हो गए फैक्टर। आई बात समझ में। अगर 120, एक सवाल और देखो, अगर 120 होता, 120 होता तो इसे कैसे करते। 12 है, 12 को कैसे लिखेंगे, 4 × 3, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो कैसे तोड़ेंगे। 2 × 2 ये हो गया 4 × 3, तो 4 3 अब 12 हो गया, गुणा 2 × 5। ये जो आया, ये आया दोस्तों जीरो का। इसके गुणनखंड ये आएंगे अगर आप इस विधि से करोगे, समझ रहे हो। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर समझ में ना आए दोबारा देखना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आएगी। और हाँ, अगर आपका मैथ में कोई सा भी टॉपिक क्लियर नहीं है, उसे आप कमेंट में बताना कि हाँ भाई हमें इसको टॉपिक में दिक्कत होती है, हम अवश्य उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके बार एक वीडियो समझ में ना आए एक बार में, तो आप दोबारा ज़रूर देखना। और ये दोस्तों हमारा फ़ोन नंबर है 6397569019। इस पे आप कुछ भी प्रॉब्लम बता सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और हम किस टॉपिक से अगली वीडियो बनाएं, ताकि आप तक वीडियो